तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ये एल्डर इसे एक रैप्टर चिपकाते हुए कहते कि जल्दी जाओ और प्रिंसेस को बुला लाओ, वरना उनके अलावा कोई भी इस बीस्ट को शांत नहीं कर पाएगा। तब ये गार्ड भी ऐसे एल्डर कहते हुए निकल जाता है, लेकिन तब ये एल्डर अब सामने की ओर देखते हुए काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि ब्लैकी बहुत ही गुस्से में इसे खाने के लिए आ रहा था। तब ये एल्डर अपने फेट को एक्सेप्ट करते हुए कहते कि लगता है मेरा बाजा बच गया, जिस पर ब्लैकी इसके साइड से निकलते हुए ऊपर की ओर चला जाता है। तब ये एल्डर अब जमीन में बैठ के चैन की सांस लेते हुए कहता है कि बाल बाल बच गया, ऐसा लगा कि अभी साइड से ये बीस्ट नहीं बल्कि साक्षात यमराज गुजरा हो। जिस पर तभी अब इससे शासन कहता है कि अभी तो तुम बच गए, लेकिन अगर मेरे सवालों का सही जवाब नहीं दे पाए तो फिर ज्यादा देर तक नहीं बचोगे। तभी एल्डर अब अपने पीछे शासन को देखते हुए कहता है कि अब तुम कौन हो। जिस पर ब्लैकी इधर शासन के बनाए हुए लुसिनरी चिकन को खाने के लिए चला जाता है, मगर जैसे ब्लैकी ये चिकन खाता है वैसे ये डिसअपेयर हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लैकी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ब्लैकी अब शासन को भी गुर्राते हुए बहुत ही गौर से देखने लगता है। तब शासन कहता है ब्लैकी मुझे पहचान नहीं पा रहा, आखिर चक्कर क्या है, कहीं इसके थर्ड वुल्फ ब्लड लाइन में कोई खराबी तो नहीं आ गई। और फिर शासन इसे एल्डर से पूछता है कि बताओ कि तुम लोगों ने क्या किया मेरे ब्लैकी के साथ। जिस पर एल्डर कहता है मैं तुम्हें जवाब क्यों दूं, आखिर तुम होते कौन हो हमारे फिनोमेनल बीस्ट के बारे में जानने वाले। तब शासन इसे दबोचते हुए कहता है तुम्हारे पास 3 सेकंड है, जल्दी से बको कि आखिर तुम लोगों ने मेरे ब्लैकी के साथ क्या किया, अगर सही जवाब नहीं दिया तो फिर तुम भी जाओगे मेरे ब्लैकी के पेट में। जिस पर ब्लैकी भी अब काफी ज्यादा गुस्से में इन दोनों की तरफ ही आने लगता है। तभी एल्डर अब फटाफट अपना मुंह खोलते हुए कहता है इस बीस्ट को लेकर एक लड़की यहाँ पर आई थी जो अब हमारी प्रिंसेस बन गई है। हमारे सेक्ट में एक एंसेंट वुल्फ का एसेंस था जिसे इस पपी ने खा लिया और फिर ये ऐसा बन गया है। जिस पर इसकी बात सुनकर शासन इसे ब्लैकी से एन वक्त में बचा लेता है और फिर शासन इसे नीचे रखते हुए कहता है कि आखिर उस लड़की का नाम क्या था जो इसे यहाँ पर लेकर आई थे। तभी एल्डर कहता है प्रिंसेस तावियन। जिस पर शासन कहता है कि क्या, अच्छा ठीक है बताओ वो अभी कहाँ है। तब शासन इतना कहते ब्लैकी इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। जिस पर शासन इसे रोकते हुए कहता है कि होश में आओ ब्लैकी, क्या तुम मुझे हर्ट करोगे। तब ब्लैकी और भी ज्यादा रेंज में आते हुए शील्ड को ब्रेक कर देता है। जिस पर शासन ब्लैकी के पावर्स को देखते हुए कहता है कि वो तो उस डिवाइन सेंस की वजह से इसकी शक्तियाँ काफी ज्यादा बढ़ गई है। अब समझा कि ब्लैकी इन पावर्स को नहीं बल्कि ये पावर्स ब्लैकी को कंट्रोल कर रहा है। तब इधर ये एल्डर कहता है तुम लोगों को क्या लगता है ये आदमी उस बीस्ट को ब्लैकी क्यों बुला रहा है। जिस बार ये ओल्ड मैन कहता है कि मुझे तो लग रहा है कि ये पर्सन झूठ बोल इस बीस्ट को यहाँ से ले जाना चाहता है, इसलिए इसे ब्लैकी कहते वैसे प्रिटेंड कर रहा है कि मानो ये इसका अपना पर्सनल पेट हो। तभी एल्डर से एक रैप्टर चिपकाते हुए कहते हैं कि कुछ भी बोलने से पहले जरा देख तो लो कि बातें सेंस बना रही है या फिर नहीं। अगर ये आदमी इस बीस्ट को नहीं जानता तो फिर इसके ऊपर अटैक क्यों नहीं कर रहा। यह पर्सन तो इस बीस्ट से ऐसे बिहेव कर रहा है कि मानो ये इसका खुद का बच्चा हो। जिस पर दूसरा मॉन्क कहता है कि एल्डर सारी बात की है, पहले आप इस प्लेस को सील कर दीजिए, वरना ये दोनों जिस तरह से फाइट कर रहे हैं उसकी वजह से हमारा पूरा सेक्ट ही तबाह हो जाएगा। तब एल्डर कहता है हाँ ठीक है, जाओ सारे लोगों को यहाँ से निकाल दो, मैं इस प्लेस को सील कर रहा हूँ। जिस पर ये एल्डर्स भी यस सर कहते हुए निकल जाते हैं। तब ये एल्डर अब आसमान में आके अपनी पावर से इस प्लेस को सील करते हुए कहता है कि हमें नहीं पता कि तुम कौन हो, इसीलिए जब तक हमारी प्रिंसेस ना आ जाता तक तुम उसी सील के अंदर उससे फाइट करो, क्योंकि इकलौती वही है जो इस बीस्ट को एक ही फटके में शांत कर सकती है। जिस पर सावशान अब इसकी ओर देखते हुए क्या रही हाँ आने दो प्रिंसेस को, मैं भी तो देखूं कि आखिर अब वो कितनी बड़ी प्रिंसेस बन गई है। तब सावशान अब ब्लैकी के सेंटर में आते हुए क्या था कि लगता है मुझे तुम्हें अंदर से ही जगाना होगा। और इतना कि सावशान अपनी एक फ्लेम को अपेयर करते हुए सीधे ब्लैकी की तरफ जाने लगता है। जिस पर ब्लैकी भी अपने एक नई मूव जिसका नाम ब्लड मून था उसका यूज करता है। इस अटैक को यूज करने की वजह से ब्लैकी के पीछे एक मून अपेयर हो जाता है जो एक साथ हजारों लेजर बीम्स को शासन की तरफ रिलीज करता है। लेकिन शासन भी दोस्त शासन है बगैर इसके एक भी अटैक में टच हुए अपने ड्रैगन फिस्ट को ब्लैकी की तरफ भेज देता है। तब ये अटैक जाके ब्लैकी के इस ब्लड मून को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिस वक्त शासन अब ब्लैकी से क्या था कि ये मूव काफी बढ़िया है, हजारों की आबादी को निपटाने में काफी ज्यादा काम आएगा, लेकिन चलो अगर कोई देरी की है तुम्हें जगाया जाए। और इतना कि शासन अपने एक छोटे से अंश को अपेयर करता है और इस अंश को ब्लैकी के माइंड कॉन्सिनेंस के अंदर भेज देता है। तब इसके माइंड कॉन्सिनेंस के अंदर पहुंचते शासन ब्लैकी को कहता है कि ब्लैकी बहुत सो लिया अब उठ जाओ। जिसमें ब्लैकी जागते हुए कहता है कि अब तो सपने में भी शासन की आवाज़ सुनाई दे रही है, बट मैं शासन को कैसे बताऊँ कि यहाँ से निकलने में अभी मुझे कम से कम 20 साल और लगेंगे। ये एंसेंट वुल्फ का एसेंस बहुत ही ज़्यादा हैवी है। तब शासन अब इसके सामने आते हुए कहता है कि ब्लैकी जल्दी से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आओ, वरना मैंने जो चिकन बनाया है उसे अकेले ही खा जाऊंगा।
जिस पर अब साशिन को देखते ब्लैकी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और होते ही क्या आता है साशिन तू सच में आ गया, मैं आसानी से यहाँ से निकल सकता हूँ। ये बात मुझे पता था कि तुम मुझे ढूंढते हुए ज़रूर आओगे। तब ब्लैकी कितना कहते इस डीमन वुल्फ जैसे दिखने वाले अपीयरेंस अपीयर होने लगते हैं, जिसे देखते हुए ब्लैकी कहता कि उन्हें अभी मैं सेंस के फुल पावर को रिफाइन नहीं कर सकता। और फिर ब्लैकी शासन से क्या था कि मुझे अभी इस वुल्फ एसेंस को पहुंचाने में कम से कम 20 साल का टाइम लगेगा, इसलिए तुम जाओ, मैं 20 साल के बाद तुम्हें ढूंढता हुआ वापिस आ जाऊंगा। तब शासन अपनी पावर से इन अपीयरेंस को डिस्ट्रॉय करते हुए क्या था कि ब्लैकी हम लोग गॉड्स हैं, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, बस तुम ही बहुत ही ज़्यादा लेजी हो गए और जानबूझकर इस डेविल पावर को अपने ऊपर हावी होने दे रहे हो, वरना किसकी इतनी मजाल जो मेरे ब्लैकी को अपने पावर से कंट्रोल कर सके। ब्लैकी एक मामूली बीइंग और एक गॉड लेवल के बीइंग में बस दिमाग का ही तो फर्क है, जिसने अपने दिमाग को काबू कर लिया वो पर्सन कुछ भी कर सकता है। और इतना क्या साशिन इन अपीयरेंस को डिस्ट्रॉय करते हुए क्या याद है कि देखो ब्लैकी अपीयरेंस हमारे दिमाग की गंदी सोच की तरह है, जो भी वजह हमें डराने की कोशिश करता है, हमारा ध्यान भटकाता है। लेकिन अगर एक बार तुम अपने दिमाग को अपने वश में कर लो तो फिर ये भी वही करेंगे जैसा तुम चाहोगे। इसलिए ब्लैकी अपने थॉट्स के कंट्रोल में नहीं बल्कि अपने थॉट्स को खुद के कंट्रोल में करो। तब साशिन की बातों को सुनकर ब्लैकी को भी समझ में आ जाता है कि आखिर साशिन कहना क्या चाह रहा है। और फिर ब्लैकी भी अपने विल पावर का यूज़ करते हुए अपने साइड फॉर्म में आ जाता है, जिसके बाद इन अपीयरेंस को खत्म करते हुए साशिन के साइड में आके क्या था कि यस हम है गॉड्स। तब साशिन क्या था चलो फिर इस डेविल एसेंस को इसकी औकात दिखाते हैं। वैसे भी काफ़ी समय हो गए साशिन और ब्लैकी ने एक साथ साइड टू साइड फाइट नहीं किया, जिस वजह तरह ये लोग आपस में बातें करते हुए क्या था कि आखिर वहाँ चल क्या रहा है, वो फिनोमिनल बीस्ट अचानक से शांत कैसे हो गया। तभी एल्डर ये सब सोच ही रहा होता है, तभी आसमान की ओर देखते हुए क्या था कि लो प्रिंसेस आ गई। जिस वक्त सायुन भी अब यहाँ पर पहुँचते हुए क्या है कि क्या हो गया, मैंने सुना यहाँ पे कोई तबाही मचा रहा है। तभी एल्डर क्या था कि प्रिंसेस आप ट्रेनिंग करने गए थे, कि आपका ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। जिस वक्त सायुन कह दी हाँ बिल्कुल, मैं भला किसी काम में फेल कैसे हो सकती हूँ। खैर ये बताओ मेरे अंकल ब्लैकी कैसे हैं, क्या वो ठीक हो गए, और आखिर वो अननोन पर्सन कौन है जो मुँह उठा के यहाँ चला आया। तभी एल्डर कह रहा कि मुझे नहीं पता, उसने अपना नाम नहीं बताया और सीधे आगे फिनोमिनल बीस्ट में अटैक कर दिया। उस पर्सन का ऑरा काफ़ी ज़्यादा तेज है और एरोगेंट बना तो मानो गॉड लेवल का। बताइए मुझे धमकी देके क्या रहा था कि आने तो तुम्हारे प्रिंसेस को भी देख लूँगा। जसवाइयों कह रही क्या मेरे सेक्ट में आके मेरे लोगों को धमका रहा था। अब देखो किस तरह से मैं 3 सेकंड के अंदर उसे पीट के उसका हलवा बना दूंगी। उसके बाद अगर उसने सबके सामने मेरे पैरों में गिर के मुझसे माफ़ी नहीं मांगी तो फिर मैं भी प्रिंसेस सायुन नहीं। और फिर इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है।